अरे मीना, कल घर पर कोई काम के लिए आया था, तुमने उससे क्या कहा? मैंने तो उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों, आपसे वो कुछ कह रही थी क्या जो आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ, वो मुझसे कुछ कह रहे थे और मुझसे बोल रहे थे कि तुम्हारी पत्नी को बात करने की तमीज नहीं है। क्या? लेकिन मैंने तो उनसे कोई बदतमीजी से बात नहीं की थी जो आपसे वो ऐसा बोल रहे थे। मैंने तो उनसे बहुत अच्छे से बात की थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने बदतमीजी से बात नहीं की, लेकिन तुम में इतनी भी तमीज तो होनी चाहिए कि कोई बाहर का आदमी हमारे घर आ रहा है तो उससे बैठने के लिए कहा जाए। आपकी बात सही है, लेकिन संस्कार नाम की भी तो कोई चीज होती है। मुझे मेरे संस्कार ये सिखाते हैं कि पति की गैर मौजूदगी में अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति घर पर आए तो उसे बैठाना सही नहीं है। बस इस वजह से मैंने उन्हें बैठने के लिए नहीं कहा। मीना, तुम किस जमाने में जी रही हो? अपनी इस पुरानी सोच को बदलो। जमाना बदल चुका है, अब तुम्हें भी अपनी पुरानी सोच बदलनी चाहिए। मेरी सोच पुरानी नहीं है, ये तो मेरे संस्कार हैं जो मुझे मेरी माँ से मिले हैं। और जमाना बदल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने संस्कार भूल जाएं, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए और आगे बढ़ने के लिए संस्कार बहुत जरूरी हैं। बिना संस्कार के इंसान अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मीना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हर बात में संस्कार मायने नहीं रखते। अगर तुम उनसे बैठने के लिए बोल देती तो शायद मुझे आज काम मिल जाता। तुम्हारे ना बोलने से मुझे काम नहीं मिला। देखिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने उनसे बैठने के लिए नहीं कहा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ज़िंदगी जीने के लिए काम की ज़रूरत होती है। काम करेंगे तभी तो पैसे मिलेंगे, लेकिन काम के लिए और पैसों के लिए हम अपने संस्कार दांव पर नहीं लगा सकते। हमें रोटी काम देता है, ना कि तुम्हारे संस्कार देते हैं जो तुम हर समय संस्कार संस्कार करती रहती हो। समझी तुम? इसने और इसके संस्कारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं क्या समझती है। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जा रहा था। मेरे घर जा रहे थे? लेकिन क्यों और किस काम से जा रहे थे? अरे किस काम से क्या, ये तो सभी जानते हैं कि तुम एक नंबर के ईमानदार और मेहनती आदमी हो। तो तुम मजदूरी करते हो, पूरी ईमानदारी के साथ करते हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मेरे यहाँ पर मजदूरी करो और जो भी तुम्हें पैसे चाहिए और जो भी जितने तुम लेते हो पैसे वो मुझे बता दो। मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस पूरी ईमानदारी के साथ मेरे यहाँ पर काम करना बस। अच्छा, तो तुम मुझे काम के लिए ढूंढ रहे थे। अच्छा हुआ तुम घर नहीं गए, मुझे रास्ते में ही मिल गए। मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। चलो अच्छी बात है, तुम काम कर दोगे तो मेरा। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि अच्छा हुआ मैं मतलब तुम्हारे घर पर नहीं गया? घर पर जाने से मतलब क्या हो जाता? क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? कोई कारण है क्या? नहीं, कोई कारण नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। नहीं, ये मैं नहीं मान सकता कि तुम बिना कारण के कुछ कह रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बात की है। कोई आज मैं नया बात थोड़ी कर रहा हूँ तुमसे। तुम बिल्कुल खुलकर बात करते हो और तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान रहती है, अच्छा लगता है तुम्हारा चेहरा। लेकिन आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा हुआ भी लग रहा है, पता नहीं क्यों। कारण तो होगा जरूर कुछ नहीं कुछ। अब तुम बताओ या मत बताओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी जिंदगी में मेरी पत्नी आई है ना, तब से मेरे बुरे दिन आ गए। अरे ये तुम क्या बात कर रहे हो कि बुरे दिन स्टार्ट हो गए तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी के आने से? मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा संस्कारी है, अच्छी है। फिर तुम ऐसी उसके बारे में क्यों बातें कर रहे हो कि बुरे दिन आ गए? कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे? आप तो अच्छे से जानते हो कि हम गरीब लोग हैं, हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। जब हमें काम ही नहीं मिलेगा तो हम अपना पेट कैसे पालेंगे? देखो, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो, मजदूरी करके अपना गुजारा करते हो, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने उसके बारे में जानने के लिए तुमसे कहा, लेकिन तुम बता रहे हो कुछ और। वो बताओ ना जो मैं जानना चाहता हूँ। भाई साहब, आप समझे नहीं, मैं अपनी पत्नी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। उसके और उसके संस्कारों ने मेरी ऐसी तैसी मार रखी है। उसके संस्कारों की वजह से आज मुझे काम नहीं मिला। तुम अपनी पत्नी के बारे में कुछ कह रहे हो और मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी संस्कारी है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसके और उसके संस्कारों की वजह से तुम्हें काम नहीं मिला। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? हाँ, वो आपको संस्कारी लगती है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी काम से मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी आपसे बैठने के लिए ना बोले तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप मुझे काम देंगे? तुम्हारी बात सही है, जब कोई किसी के घर जाए और उसे आदर भाव ना मिले तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन मेरे बारे में तुम्हें ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। देखो, मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ वो काम करो बस। और मुझे तुमसे या तुम्हारी पत्नी से, तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है। तुम कल से मेरे काम पर आ जाना, ठीक है?
अब मैं चलता हूँ और तुम भी जाओ, ठीक है? ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ मैं आ गया। और सुनो, कल सुबह जल्दी खाना बना देना, मैं कल सुबह जल्दी काम पर जाऊंगा। ठीक है, मैं बना दूंगी, लेकिन अभी तो जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। मुझे खाना ही नहीं खाना तो हाथ मुंह धोकर क्या करूंगा? तुम बनाओ और खाओ अपना खाना। अरे आपको हो क्या गया है? आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा मैं समझ गई, आप सुबह वाली बात को लेकर मुझसे नाराज हो। देखिए मैं आपकी पत्नी हूँ और पत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपका ख्याल रखूं, लेकिन आप मुझे समझ ही नहीं रहे हो। बात समझने की नहीं है, बात है संस्कारों की। हमेशा तुम्हारे संस्कार ही हम दोनों के बीच में आते रहते हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने संस्कार, संस्कृति, परंपरा भूल जाऊं? अगर आप यही चाहते हो तो ठीक है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, क्योंकि पत्नी के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। फिर तो आप मुझसे नाराज नहीं रहोगे? मीना, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं को भूल जाओ। मैं तो इतना चाहता हूँ कि तुम आज के जमाने में जियो और जैसे दूसरी औरतें रहती हैं उस तरह जीना सीखो। ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो मैं कोशिश करूंगी आप जैसा चाहते हो वैसा बनने की। अब आप नाराजगी छोड़िए और जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ तो अब तक हमारा काम क्यों नहीं हुआ? हमारा काम हो जाना चाहिए, हमें किसी बात से कुछ मतलब नहीं है, समझा तू? ठीक है चल। विमल, तूने जो मुझे रमेश की पत्नी के बारे में बात बताई वो बात सच है या फिर तू मुझे पागल बना रहा है? भाई मैं आपको पागल नहीं बना रहा, मैं रमेश की पत्नी के बारे में जो कुछ भी बता रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन ना हो ना तो आप खुद देख लेना। अगर वो वाकई इतनी खूबसूरत है तो हमें देखनी तो पड़ेगी, लेकिन हम उसे देखेंगे कहाँ? वो कहाँ मिलेगी हमें? अरे भाई वो अपने घर पर मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? हम किसी काम का बहाना लेकर उसके घर चलते हैं ना, फिर वहीं देख लेना आप। हाँ यार, बहाना तो बनाना ही पड़ेगा उसे देखने के लिए। चला उसके घर चलते हैं। अरे यार, उसको देखने तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये कौन आ रही है पहले इसे ही देख लेते हैं। अरे भाई यही तो रमेश की पत्नी है, देख लो कितनी सुंदर है। हाँ यार, ये तो वाकई खूबसूरत है। ए रुको मैडम। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? क्या बात है? बोलो ना, क्यों रोका मुझे? बात कुछ नहीं है, हमने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका है तुम्हारी खूबसूरती देखने के लिए। क्या मुझे देखने के लिए रोका है? क्यों, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? वो औरत नहीं है? मुझ में कुछ अलग दिखाई दे रहा है जो इस तरह रास्ते में रोक कर देख रहे हो? हाँ, तुम में खास है तभी तो हमने तुम्हें रोका है, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत पूरे गांव में कोई औरत नहीं है। मैं समझ गई कि तुम लोगों की नीयत कैसी है और तुम लोग चाहते क्या हो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम औरत को समझते क्या हो? वो इंसान नहीं है क्या? वो एक चीज है। अरे नहीं नहीं, आप तो भाई की बात पर नाराज हो गई। भाई तो आपकी खूबसूरती पर फिदा है, तभी तो आपको रोका है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मैं तो तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर तुम पे फिदा हो गया। उतर गया इसकी कपूर, हटो मेरे रास्ते से। रुको, भाई आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपने भाई के थप्पड़ मार दिया। मेरी तारीफ करने के लिए मेरे पति हैं, मैं अपनी तारीफ किसी और से नहीं कराना चाहती, और आज के बाद मेरे रास्ते में पड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हटो। भाई ये आपके थप्पड़ मार गई आपके सामने, इसकी कोई औकात नहीं है। मैं जानता हूँ ये मजदूर की पत्नी है, इसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं। इसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं इसे हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, समझा तू? चल अब चलते हैं।
अरे रमेश, इधर आओ। जी भाई साहब बोलिए। वो मैं पूछ रहा था तुमसे, काम करने में कोई परेशानी तो नहीं है? कोई कुछ कह तो नहीं रहा है? ये मतलब और मजदूर काम कर रहे हैं, ये लोग तुमसे कुछ कहें या कोई परेशान वाली बात हो तो मुझे बता देना, ठीक है? किसी भी बात की तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई साहब, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और ये लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और मिस्त्री साहब भी हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे तो ये महसूस नहीं हो रहा कि मैं आज ही काम पर आया हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ये लोग बहुत ही अच्छे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये लोग सब सही लग रहे हैं और तुमसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं, ईमानदार लोगों के लिए ईमानदार आदमी मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में ईमानदार नहीं है, बहुत हैं, बस देखने वाले होने चाहिए तुम्हारी तरह। बस अब तुम आराम से काम करो और मैं भी देखभाल कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे मीना, मीना कहाँ हो? इधर आओ। हाँ आई। अरे आ गए आप। और बताइए, काम तो अच्छा था ना? हाँ, काम तो बहुत अच्छा था। और जहाँ मैं काम कर रहा था ना, वहाँ जो लोग थे वो भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जहाँ पर आप काम कर रहे थे वहाँ ज्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही थी आपको? भारी काम तो नहीं था? मीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे काम तो काम होता है, हल्का हो चाहे भारी, और पैसे के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? आपका ख्याल रखना, आपके बारे में जानना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब मुझे प्यास लग रही है, पानी ले आओ जाओ। अरे बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। तुम बैठो, मैं भी लेकर आती हूँ। विमल, रमेश की पत्नी इसी रास्ते से आती जाती है ना? उसने उस दिन हमें थप्पड़ मारा था ना जो, आज उससे हम उस थप्पड़ का बदला लेकर रहेंगे। हाँ भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ। आखिर उसको भी तो पता लगना चाहिए कि उसने थप्पड़ किसको मारा है। अगर उसको सबक नहीं सिखाया ना तो वो अपनी औकात भूल जाएगी। इसलिए उसे औकात में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम यहीं बैठ के इंतजार करेंगे। आज उसे सबक जरूर सिखाना है। हाँ भाई, तभी तो उस दो कौड़ी की औरत को पता चलेगा कि हम चीज क्या हैं और हमारी पावर क्या है और हमसे पंगा लेने वालों का अंजाम क्या होता है। तेरी बात सही है। ये बात सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि हमसे पंगा लेने का अंजाम कितना भारी पड़ता है। अरे ये दोनों कमीने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये मुझे फिर से परेशान तो नहीं करेंगे? चलो, जो होगा सो देखा जाएगा। हेलो मैडम, इतनी भी जल्दी क्या है? रुको जरा, हमसे बात करो। हम भी तो आपसे बात करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ। तुम चाहे किसी से भी बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हो, लेकिन मैं तुम जैसे कमीने लोगों से बात करना पसंद नहीं करती। हटो मेरे रास्ते से। हम तुझसे तमीज से बात कर रहे हैं और तू हमें कमीना बता रही है। अभी तूने हमारा कमीनापन देखा कहाँ है? देख तो रही हो तुम्हारा कमीनापन। एक अकेली औरत को रास्ते में रोककर परेशान कर रहे हो। इससे ज्यादा अपना कमीनापन क्या दिखाओगे? तुझे रास्ते में रोकना ये हमारी चाहत है, कमीनापन नहीं। हम तुझे हासिल करना चाहते हैं। बता तुझे क्या चाहिए, हम वो तुझे ला कर देंगे, हम वही करेंगे। बोल। मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, ये सब तो मैं अपने पति को बताऊंगी। तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम लोग होते कौन हो जो मैं तुम्हें बताऊं? तुम मेरे कोई रिश्तेदार लगते हो? रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, रिश्तेदार बन जाएंगे, बना लो। मैं तुम्हें रिश्तेदार बनूंगी? वो भी तुम जैसे गली के कुत्तों को? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तूने उस दिन थप्पड़ मारा, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज बर्दाश्त नहीं करेंगे। विमल देख क्या रहा है, ले चले इसे। छोड़ो मेरे हाथ।
अरे मीना, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ बात हो गई क्या? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। अभी मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो उन दोनों कमीनों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मुझे जबरदस्ती खींचकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग कर आई हूँ। खींच कर ले जा रहे थे? कौन है वो कमीने? क्या तुम उनका नाम जानती हो? अगर नाम जानती हो तो बताओ, तब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। वही जग्गा और विमल, वही तो इस गांव में सबसे ज्यादा कमीने हैं। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी। आज मैं उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूँ मैं। अरे अरे रुको, आप मेरी बात तो सुनो। उन लोगों को तो काम है आती जाती लड़कियों को परेशान करना। अगर हम उन कुत्तों के मुंह लगने लगे तो उनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। इसलिए आप मेरी बात मानो, आप कहीं मत जाओ। नहीं, आज मैं उन्हें सबक सिखा के छोड़ूंगा। अगर उन्हें आज सबक नहीं सिखाया तो ऐसे ही वो गांव की औरतों को परेशान करते रहेंगे। तुम मुझे जाने दो। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? हमारी उनके सामने कोई औकात नहीं है। वो बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, पावर है, लेकिन हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप मेरी बात मानो, कहीं मत जाओ। उनके पास सब कुछ है, वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन हमारे पास जो है वो उनके पास नहीं है, और वो है हमारी ईमानदारी और हमारी मेहनत। ये बात तो तुम ही कहती हो कि ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ हो सकता है, फिर हम उनका क्यों नहीं कुछ कर सकते? हाँ मैं कहती हूँ, लेकिन जिस तरह आप उन लोगों से लड़ाई करने के लिए जा रहे हो ना, इस तरह आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें किसी का सहारा चाहिए, वो है पुलिस। पुलिस का सहारा लेने से ही हम उनका कुछ कर सकते हैं। तुम सब कुछ जानती हो तो ये भी बात जानती होगी कि कानून पैसे वालों की मदद करता है, हम जैसे गरीबों की नहीं। कानून को कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता। कानून की नजरों में सब एक समान होते हैं। ये तो सब बातें कहने की हैं, कानून तो पैसे वालों की बात मानता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार मेरी बात पर विश्वास करके मेरे साथ चलिए तो सही। हम पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। ठीक है, तुम कह रही हो कि कानून की मदद लेते हैं तो हम चलते हैं थाने, लेकिन अगर पुलिस वालों ने हमारी मदद नहीं की तो तुम मुझे रोकना मत, ठीक है? चलो। ठीक है। हम पुलिस वालों को बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे कि उन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है और मेरे साथ बहुत बदतमीजी भी की है, और मेरे साथ साथ गांव की न जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। वो इस वजह से जल्दी कार्रवाई करेंगे। तुम ठीक कह रही हो। अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई साहब, यहाँ नजदीकी थाने में जा रहे थे जग्गा बिल्ला के खिलाफ रिपोर्ट करने। रिपोर्ट करने? लेकिन जग्गा बिल्ला ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम उनके खिलाफ रिपोर्ट कराने जा रहे हो? उन्होंने बहुत बदतमीजी की है मेरी पत्नी के साथ रास्ते में। क्या बदतमीजी की है? क्या ये सच कह रहा है रमेश? हाँ भाई साहब, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं रास्ते में जा रही थी ना, तो उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। अगर सच में तुम्हारे साथ जग्गा बिल्ला ने बदतमीजी की है तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। उन्हें तभी सबक मिलेगा, पुलिस ही उन्हें अच्छे से सबक सिखा पाएगी। वैसे गांव में तो उन्हें कोई सबक सिखा नहीं सकता। तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो पुलिस के पास जाकर। भाई साहब, ये तो मान नहीं रहे थे, मैंने इन्हें समझाया। ये तो अकेले उन लोगों से लड़ने के लिए जा रहे थे। अब आप ही बताइए, ये अकेले उनका क्या बिगाड़ लेते? भाई साहब, हमारे संस्कारों ने हमें ये नहीं सिखाया है कि हम किसी से लड़ाई करें। इसलिए मैंने इन्हें समझाया और पुलिस स्टेशन जा रहे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। ये फैसला तुम्हारा बिल्कुल सही है रमेश। तुम्हारी पत्नी वाकई बहुत संस्कारी है, वरना आज के जमाने में इतनी संस्कारी पत्नी किसकी होती है? किसी की नहीं होती। इसने तुम्हें समझाया। अगर ये तुम्हें नहीं समझाती तो पता नहीं गुस्से में तुम क्या कर बैठते और अपनी जिंदगी के लिए जंजाल पैदा कर लेते उनसे लड़कर। इससे अच्छा ये है कि तुम पुलिस की मदद लो, कानून तुम्हारी मदद करेगा। हाँ भाई साहब, हमें हमारे देश के कानून पर पूरा भरोसा है, और मुझे यकीन भी है कि कानून हमारी जरूर मदद करेगा। तभी तो हम कानून के पास जा रहे हैं, ताकि उन लोगों को उनकी किए की सजा जरूर मिल सके। तुम उन कमीनों के खिलाफ रिपोर्ट कराने जा रहे हो ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हो। इसमें सभी को तुम्हारा साथ देना चाहिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। धन्यवाद भाई साहब।